और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर कल रात को एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे जो कि अभी गोद में थे शामिल हैं। वहीं एक अन्य हादसे में उसी वक्त एक और युवक की मौत हो गई। देखते ही देखते एक झटके में 7 जिंदगियां खत्म हो गई। हादसा श्रावस्ती जनपद के कौना थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर बनकट अड़ुआपुर गांव के सामने नेशनल हाईवे 730 पर हुआ। पड़ोसी मुल्क नेपाल से एक परिवार 4 पहिया गाड़ी में सवार होकर जनपद बलरामपुर गया था, जिसमें 2 महिलाएं थीं जिनकी गोद में 2 मासूम बच्चे थे। इस कार में ड्राइवर समेत 3 और पुरुष थे। कार जैसे ही अड़ुआपुर के पास में पहुंची, ड्राइवर के कहने के मुताबिक कार किसी जानवर से टकरा गई, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर के खंदक में गिर गई और पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि महिलाओं की गोद में जो बच्चे थे इधर उधर गिरे और तत्काल उनकी मौत हो गई। वहीं ड्राइवर को छोड़कर बाकी सभी लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इन सभी को रात 10 बजे कौना के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां श्रावस्ती की पूरी पुलिस फोर्स मौजूद रही। भयंकर बरसात में गाड़ी का दरवाज़ा काट करके लाशों को बाहर निकाला गया है। वहीं जब कौना अस्पताल में लाशों से पूरा अस्पताल भर गया, उसी वक्त बोधस्थली कटरा बाईपास पर एक और सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक युवक को कोई अज्ञात वाहन कुचल करके चला गया। जब एम्बुलेंस उसे अस्पताल लेकर आई तो डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। इस तरह एक झटके में 7 लोगों की कल मौत हो गई। ये सभी मृतक नेपाल के बताए जा रहे हैं। रात को ही सभी के परिवार वालों को सूचना भेजी गई थी, जहां पर चीख पुकार मची हुई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद श्रावस्ती में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद श्रावस्ती में हुए सड़क हादसे में जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संलिप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तो जनपद श्रावस्ती का एकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल आपको बता दें कि लाशों से भर गया। एक तरफ 6 लोगों की मौत हुई और उसी वक्त श्रावस्ती में कटरा बाईपास पर एक और मौत हो गई, यानी 7 लाशें श्रावस्ती के एकौना अस्पताल में पहुंची। ये हादसा बहुत ही भयानक था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज के 4-5 महीने पहले अड़ुआपुर के पास में ही एक कार इसी तरीके से सड़क हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें तकरीबन 9 लोगों की मौत हो गई थी। और उसी जगह पर कल रात को ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें नेपाल के कुछ लोग थे जो कि जनपद बलरामपुर गए हुए थे, बलरामपुर से लौट रहे थे। और ड्राइवर का कहना है कि उसके कार की स्पीड तेज़ थी और अचानक उसके सामने कोई जानवर आ गया। उस जानवर से टकराने के बाद तेज़ रफ्तार गाड़ी सीधा जा कर के खंदक में गई और खंदक में आपको बता दें कि पेड़ से टकरा गई। गाड़ी पूरी तरीके से टूट गई। जो उसके अंदर बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, जिनको देख करके रोना आ रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे इधर उधर गिरे और तत्काल जो है उनका सिर फट गया और उन बच्चों की मौत हो गई। ये मंजर देख करके लोगों की रूह कांप गई। ये आपको बता दें, लाल कलर का जो शर्ट पहने हुए है ये ड्राइवर है। सिर्फ ड्राइवर बचा है, बाकी सब की मौत हो चुकी है। बहुत ही दुखद हादसा। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको बता दें, रात में काफ़ी तेज़ बरसात हो रही थी और बरसात में ही ये हादसा हुआ है। बहुत ही मेहनत, बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी है कौना पुलिस को इन लाशों को निकालने के लिए। भरी बरसात में लाशों को किसी तरीके से गेट का दरवाज़ा, जो गाड़ी का दरवाज़ा होता है, वो काट करके इन सभी लाशों को बाहर निकाला गया है। एक व्यक्ति से घायल अवस्था में जो पहुंचा था, उसकी सांसें चल रही थी, उसको रेफ़र किया गया था, लेकिन गिलौला पहुंचने से पहले ही उसकी भी मृत्यु हो गई। यानी उस गाड़ी में जितने भी लोग भी सवार थे, सबकी मौत हो चुकी है, सिर्फ ड्राइवर को छोड़ करके। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत हुई है। ये बहुत ही दुख वाली बात है। और आइए देखते हैं, अपर पुलिस अधीक्षक एडिशनल भी पहुंच गए हैं कौना अस्पताल, और आइए उनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ कहना है। बहरहाल इस वक्त 5 लाशें कौना अस्पताल में हैं। एक ले जाते वक्त मौत हो गई है और एक श्रावस्ती नवीन मॉडल थाना से लाश आई है। टोटल 7 लोगों की मौत। श्रावस्ती जनपद पूरा हिल गया है। हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत बताई जा रही है, क्या है? अभी शाम को एक घटना हुई जिसमें एक्सीडेंट हुआ है और इसमें मौके पे ही 3 लोगों की डेथ हो गई थी और 2 लोग जब तक अस्पताल लाए गए तब तक एक्सीडेंट हो गया। एक को तत्काल रेफर कर दिया गया है बहराइच के लिए। यह थाना एकौना क्षेत्र की हाईवे की घटना है। सर, क्या कुछ जानकारी मिली, हादसा कैसे हुआ?
हादसा जो ड्राइवर थोड़ा सा जो होश में है वो बता रहा था कि कोई जानवर सामने आ गया था, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। मृतकों में कौन शामिल है? बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं, 2 महिलाएं, 1 पुरुष है। ये सभी जो है प्रथम दृष्टया जो अभी तक जानकारी हुई है नेपालगंज के रहने वाले थे और जो यहाँ आए थे किसी कार्य से और इनकी डेथ हो गई। थैंक यू। तो वहीं बरसात के महीने में छुट्टा जानवरों का इस वक्त आपको बता दें कि हर जगह पर आतंक है। अभी एक दिन पहले नौबस्ता निवासी एक युवक सड़क पर छुट्टा जानवरों से टकराकर उसकी मौत हो गई और इससे पहले भिनगा नगर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक सांड ने पटक दिया जिससे उसकी मौत हो गई और आज फिर से छुट्टा जानवरों की वजह से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुझे जैसे ही आपके चैनल के माध्यम से पता चला, मैं CSC इकौना गया और वहाँ मासूम बच्चों को जो देखा, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो गई, मैंने देखा, मेरा दिल दहल गया। साथ साथ एक कटरा बाईपास पे भी 7 लोगों की आज जनपद श्रावस्ती में केवल मौत का कारण है छुट्टा जानवर। मैं साथ साथ छुट्टा जानवर से शासन और प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां जहां गौशाला है जो सरकार दे रही है, उस छुट्टा जानवर को कम से कम गौशाले में कैद कराने की प्रक्रिया को ज़रा और तेज़ी से पहुंचाएं, जिसके परिवार में कभी दुखी का मातम न पड़े। आज जो ऐसी घटनाएं एक दिन में 7 मौतें केवल छुट्टा जानवर के कारण हो रही है कि दिल बिल्कुल दहल गया है। अब किस शब्द से बयां करूँ, ये कोई शब्द बयां नहीं हो पा। आज जनपद श्रावस्ती में सड़क हादसे में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। मैं सभी मृतक के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारा हृदय पीड़ा से एकदम भरा हुआ है। आज शाम को इकौना थाना क्षेत्र के हाईवे पे एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। गाड़ी में 7 लोग सवार थे, जिनकी 3 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई थी। 2 बच्चे थे जिनको CSC इकौना लाया गया, वो दोनों बच्चे भी डेथ हो गई CSC इकौना आते आते तक। और 2 ड्राइवर और उस परिवार के एक सदस्य थे जिनको रिफर किया गया था बहराइच में। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि उस परिवार का एक और सदस्य डेथ हो गई। कुल मिला के उस परिवार जो कि नेपालगंज का बताया गया है, और वो 6 लोगों के परिवार की डेथ हो गई। ड्राइवर की स्थिति क्रिटिकल है, वो बहराइच में इस समय भर्ती है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।